कि जो ज्यादती हो रही है एक बड़ी इंडस्ट्री के साथ, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के साथ, और इस इंडस्ट्री के साथ 40 से ज़्यादा पेशे मुंसलिक हैं जिनकी रोज़ी रोटी मैं समझता हूँ वो मज़दूर भी अगर है वो दिन को कमाता है तो वो शाम को घर लेके जाएगा, बच्चों को खिलाता है। तो यही रियल एस्टेट है जिसने इन मज़दूरों को सहारा दिया हुआ है। जो इलेक्ट्रीशियन की दुकान आप देख लें, सैनिटरी की दुकान देख लें, इसके साथ यानी कि 40 से ज़्यादा इदारे मुंसलिक हैं, 40 से ज़्यादा दुकानें मुंसलिक हैं, मजदूरी मुंसलिक है जिनसे उनकी रोज़ी चल रही है। मैं तमाम आला हुकाम से अपील करूँगा, ये वजह क्या है, ये रुक क्यों गई है, मुल्क की मईशत भी रुक गई है कि टैक्स नहीं आ रहा। टैक्स क्यों नहीं आ रहा रियल इस्टेट का? कि खरीदो फरोख्त नहीं है। खरीदो फरोख्त इसलिए नहीं है कि 6% से पहले टैक्स हुआ 15% का। पिछले दौरे हुकूमत में PTI की गवर्नमेंट थी, जियादा साहब ने 15 से 16% के PTI में टैक्स बढ़ा दिया, जिसकी वजह से सेल परचेज रुक गई। इसकी आगे जो दूसरी हुकूमत आई उन्होंने 21% की, हमने जब 15% का एहतजाज किया उन्होंने कहा भी हम लोग इसे वापस ला रहे हैं। वापस आने के बजाय 21% पे चला गया। ये यकीन माने ये सूबे की मैशत के साथ भी, मुल्क की मैशत के साथ भी, और ख़ास तौर पर ताजरों के साथ जुल्म है कि अगर एक प्लाट खरीदता है कोई शख्स, बाहर का होता है, वो इन्वेस्टमेंट करता है, इधर घर बनाने के लिए करता है या कोई भी कमर्शियल जगह बनाता है, उसके ऊपर ये जितने मैं 40 किस्म के कह रहा हूँ, उधर यकीन माने शुरू में मजदूर आते हैं, सफाई करते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन होती है, बेस बनती है, फिर एक स्ट्रक्चर खड़ा होता है, उसके साथ इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मजदूर, मतलब दुकान वाले, बहुत सारे इदारे, वही पैसा सर्कल कर रहा होता है पूरी मार्केट में। वो पैसा रुक चुका है। तमाम लोग ये कह रहे हैं गुर्बत क्यों है या काम नहीं है, मजदूरी नहीं है, इसी वजह से नहीं है कि इन्होंने एक मैं ज़्यादती समझूंगा, शायद इसे गद्दारी भी कह सकते हैं कि अपनी मुल्क की मईशत के साथ गद्दारी की है कि एक मतलब उसे कम करने के बजाय 6% से कम करना चाहिए था, ताकि टैक्स है। और सबसे बड़ी बात, ये टैक्स रुक के है, रेवेन्यू रुक के है, हुकूमत को कोई रेवेन्यू नहीं जा रहा। अगर पहले 100 प्लाट महीने में बिकते थे, मिसाल दे रहा हूँ, तो अभी यकीन माने 10% भी नहीं सेल हो रहे। मजबूर लोग हैं जो 10% कर रहे हैं, मुस्तकबिल में शायद 1% भी ना हो। इसलिए अल्लाह काम से अपील करूँगा, तमाम इदारों से दरख्वास्त करूँगा, अपनी मुल्क की मईशत के साथ ज़्यादती न करें, और तमाम डीलर हजरात से, तमाम ताजर हजरात से अपील करूँगा कि इस कंपेन को जारी रखें ताकि ये टैक्स वापस 6% पे आए और ये मुल्क की मईशत का पहिया जाम न रहे, खुल जाए, और तमाम शहरियों का जो दारोमदार है इस मईशत पे, इस इंडस्ट्री जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री इसकी वजह से वो चलता रहे। और मनसेरा स्पेशली, जैसे मनसेरा के टिकट पूरे सुबह रुका हुआ है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता चलता रहेगा। इसी वजह से हम लोग भी थोड़े सुलग में होंगे, तमाम शहरी खासतौर पर जो मजदूर था, जो प्रॉपर्टी वाले हजरात हैं, हमारा जैसे बिजनेस है प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का, तो हमारा सर्कल फिर चल जाता है। लेकिन जो मजदूर हैं, मिस्त्री हैं, वो बिल्कुल घरों में बैठे हुए हैं, उनकी मजदूरी नहीं हो रही, इसलिए उन पर तरस खाएँ, खुदारा अपने मुल्क की मईशत पर तरस खाएँ, और इस टैक्स को फौरी 6% से भी कम पे लेके आए ताकि रेवेन्यू भी असल हो और लोगों को भी सहूलत हो। बहुत था 15% में प्रोटेस्ट हुआ, तो उन्होंने कहा अभी वापस जाएगा। हम लोग चुप हो गए, रुके कि चलें ये वापस जाएगा। वो नई हुकूमत आई, उन्होंने 21% कर दिया। फिर प्रोटेस्ट होते हैं, जो मुख्तलिफ इलाकों में प्रोटेस्ट होते रहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, छोटे मोटे प्रोटेस्ट हुए भी। इंशाल्लाह इस पे ग्रैंड एक प्रोटेस्ट के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। अगर ये टैक्स कम न हुआ, इंशाल्लाह इस पे एहतजाज भी करेंगे। उनके दफ्तरों के आगे हम पेशावर जाना पड़ा, पेशावर जाएंगे, उधर एहतजाज करेंगे कि मुल्क की मईशत के साथ ये जुल्म न करें। और दूसरा आपने ये सवाल किया कि जो मालिक है वो भी मेरे में 6 से 7% वो भी दे रहे हैं। तो पहले ये नहीं होता था, मालिक नहीं देता था, उस वजह से वो उनकी डील भी हो जाती थी। अभी किसी किस्म की कोई डील नहीं हो रही। अगर ये सहूलत देंगे, 6% पे आएंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये जो मईशत रुकी हुई है, 1 महीने में आपको इसका असर नजर आएगा। बहुत शुक्रिया।